गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्टेनिंग। इससे पहले एक आपकी स्लाइड मैंने थ्योरी की बताई थी स्टेनिंग के बारे में, और आज हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और एक्सप्लेन इसमें मैं करूँगा सिंपल और डिफरेंशियल स्टेनिंग को, कि सिंपल स्टेनिंग किसे बोलते हैं और डिफरेंशियल स्टेनिंग किसे बोलते हैं। तो स्टेनिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए कलर के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चों आपका सिंपल स्टेनिंग, ठीक है। तो सिंपल स्टेनिंग में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग का दूसरा नाम क्या है? नेगेटिव स्टेनिंग या फिर इनडायरेक्ट स्टेनिंग बोलते हैं हम इसको, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव स्टेनिंग इज द टेक्निक इन विच background is stained using single stain and cell remain colorless. It is generally done by study morphology. It is generally done to study morphology of bacteria by enhancing contrast of image using light microscopy. तो बच्चों इसमें क्या है, जो नेगेटिव स्टेनिंग रहती है आपकी, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, हम नेगेटिव स्टेनिंग में बैकग्राउंड है जो हमारा स्लाइड है उसको स्टेन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप सेल को एज सच स्टेन नहीं करोगे, आपका सेल इसमें कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये स्टेनिंग हम कर क्यों रहे हैं? आपके पास बड़े सारे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जिनकी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता, या फिर कई बार स्लाइम हो जाता है, ठीक है। कई बार स्लाइमी लेयर क्या है बैक्टीरिया के ऊपर, उनको स्टेनिंग अलाउ नहीं कर पाती जो हम केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या, ये नेगेटिव स्टेनिंग या इनडायरेक्ट स्टेनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी स्टेनिंग में। तो आपकी नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होगा कि जो आपका बैकग्राउंड है वो स्टेन होगा, आपका सेल स्टेन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरे पास स्लाइड थी, ठीक है, और ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लीजिए। और अब क्या होगा, जब मैंने स्टेनिंग करी तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा रेड रेड रेड, ये सारा रेड हो गया, सारा, ठीक है। ये पूरा रेड हो गया, सिर्फ क्या चीज़ रेड नहीं हुई, आपका सेल या फिर जो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये आपका विजुअल हो जाएगा, क्या होगा इससे, आपको अच्छी तरीके से मॉर्फोलॉजी पता लग जाएगी कि हाँ ये इस शेप में है, ऐसे करके इस शेप में है। तो आपको इस, अब जब आपका बैकग्राउंड ही पूरा डार्क हो गया या कलर्ड हो गया तो उससे क्या पता लग जाएगा आपको, उससे आपको ये पता लग जाएगा ना कि हमारे जो बैक्टीरिया की शेप क्या है। और खासकर उन बैक्टीरिया को करते हैं ये स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, जिनकी जो कंपोजिशन है बाहर की वॉल की, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत हो, कोई स्लाइम लेयर हो, ठीक है। तो उनको पढ़ने के लिए ये नेगेटिव स्टेनिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद करते हैं आगे, द बैक्टीरियल सेल पोजेसिव ओवरऑल स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, एनहांसिंग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी। आप सबको पता है ना कि लाइट माइक्रोस्कोपी हम जनरली यूज़ करते हैं स्टेनिंग पर्पस। तो एक और क्या है इसका फ़ायदा, ये कंट्रास्ट बढ़ाता है इमेज की, ठीक है। ये स्टेनिंग, इस स्टेनिंग से आपको एक अच्छी ब्रिलियंट इमेज मिलेगी जो आपकी कंट्रास्ट बढ़ा देगा बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, द बैक्टीरियल सेल पोजेसिव ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। अब हम सबको पता है बच्चों, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, तो ओवरऑल चार्ज रहता है नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर। ओवरऑल मोटे तौर पे अगर बोला जाए स्लाइट नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। ये क्यों है, ये है आपके कार्बोक्सिलिक जो बॉन्डिंग है, COH ग्रुप होते हैं बेसिकली अटैच्ड दोनों पे, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में लाइपोपॉलीसेकेराइड के कारण ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और ग्राम पॉजिटिव में आपका टेकोइक एसिड के कारण आएगा इसमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में किसके कारण, LPS के कारण आएगा, लाइपोपॉलीसेकेराइड। और जब ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव चार्ज आएगा टेकोइक एसिड के कारण। तो मतलब कि ऑल ओवर देखा जाए तो बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो हम नेगेटिव या इनडायरेक्ट स्टेनिंग में
एसिडिक स्टेन्स यूज करते हैं। एसिडिक स्टेन्स कौन से होते हैं? विच कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दे आर यूज्ड इन दिस स्टेनिंग। और कौन कौन से स्टेन्स हुए वो एसिडिक स्टेन, उनका नाम क्या क्या है? इयोसिन है, निग्रोसिन है, कॉन्गो रेड हो गया या रोज बंगाल हो गया, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना स्टेनिंग या डाई में, ऑल्दो इनको डाई से जाना जाता है नाम, निग्रोसिन, कॉन्गो। मैं ऑल ओवर इसको स्टेन बोल रहा हूँ, वैसे ये डाई है। आपको डाई और स्टेन में मैंने बेसिक फ़र्क बताया था, तो अभी हम दोनों यहाँ टर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इयोसिन हो गया, निग्रोसिन, कॉन्गो रेड या रोज बंगाल, ठीक है, ये डाई हैं सारी। द नेगेटिव चार्ज ऑफ स्टेन एंड ओवरऑल बैक्टीरियल surface negative charge cause repulsion between two similar charges and hence leaving the cell unstained। अब बच्चों आपको पता है ना कि मैं ये नेगेटिव चार्ज यूज़ कर रहा हूँ। जो एसिडिक स्टेन है उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जो मैंने स्टेन यूज़ किया वो नेगेटिव चार्ज है। और आप सबको पता है कि बैक्टीरिया के पास भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था ना, स्लाइट नेगेटिव चार्ज है बैक्टीरिया के पास। तो अब क्या होगा, जब दो नेगेटिव चार्ज आपस में आएंगे तो वो रिपल्शन करेंगे ना, एक तरीके से रिपल्शन करेंगे आपस में। और इस रिपल्शन से क्या होगा, मान लीजिए बैक्टीरिया की शेप है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव। अब ये अंदर नहीं हो पाएगा स्टेन, ठीक है, कलर अंदर नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ इसकी एक आउटलाइन बनेगी, ठीक है, सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन, ये अंदर स्टेनिंग नहीं हो पाएगी इसके। तो तभी मैं कह रहा हूँ हेयर सेल्स आर विजुअलाइज्ड अगेंस्ट कलर्ड बैकग्राउंड। अब सिर्फ बैकग्राउंड कलर होगा, सिर्फ आउटलाइन बनेगी, ठीक है, जिसके कारण क्या आएगा? हैंस लिविंग द सेल अनस्टेन्ड। सेल आपका अनस्टेन्ड रहेगा, सिर्फ कलर्ड बैकग्राउंड बनेगा आपका, ठीक है। हीट फिक्सेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टेक्निक। हम इस टेक्निक में हीट फिक्सेशन नहीं करते हैं, ठीक है। सो दैट नेचुरल शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन, ताकि ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल जो शेप है वो वैसे ही रहे। फॉर एग्जांपल स्पायरिला है, स्पायरिला का स्पायरल शेप होता है, ठीक है। अगर मैं इसको हीट फिक्स करूंगा तो इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम हीट फिक्सेशन नहीं करते और ये अच्छी बात है, ठीक है। तो हीट फिक्सेशन क्या है वो हम आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है। तो प्रोसीजर इसका करते हैं कि करते कैसे हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप। वॉश द ग्लास स्लाइड विद हेल्प ऑफ डिटर्जेंट एंड वाटर टू रिमूव ऑल डर्ट एंड ग्रीस। आप अपनी स्लाइड लेंगे, उसको डिटर्जेंट और वाटर से धोएंगे ताकि उससे सारा ग्रीस और डर्ट निकल जाए। टेक 2 drops of distilled sterile water over one end of glass slide and add loop full of bacteria over it। अब आपने क्या करना है, आपका ग्लास स्लाइड है, आपने एक कोने पे पानी की बूंद लेनी है एक, और उसके ऊपर अपना बैक्टीरियल सस्पेंशन डाल देना है, ठीक है। अब ये डालने के बाद क्या करना है आपने, स्प्रेड द मिक्सचर यूजिंग अनदर ग्लास स्लाइड। अब एक और चीज़ है बच्चों, ये करने के बाद जब आपने पानी की बूंद इसके ऊपर डाल दी है, उसके बाद आपने अपना इनोकुलम डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद ऐड ड्रॉप ऑफ निग्रोसिन सॉल्यूशन टू द सस्पेंशन एंड मिक्स इट, डू नॉट स्प्रेड। अब आपने पानी की बूंद डाल दी, उसके बाद अपना इनोकुलम डाल दिया। अब क्या करना है आपने, निग्रोसिन जो आपका डाई है वो डालनी है, ठीक है। तो आपने निग्रोसिन डाई डाल दी उसके ऊपर। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसको स्प्रेड नहीं करना है, ठीक है, इसको सिर्फ मिक्स करना है, ऐसे ऐसे करके, स्प्रेड नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, स्प्रेड द मिक्सचर यूजिंग अनदर ग्लास स्लाइड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री सो दैट अ थिन फिल्म ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन इज फॉर्म्ड। अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपकी स्लाइड थी, इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट, फिर आपका इनोकुलम, फिर उसके बाद तीसरी डाई डाल दिया आपने। अब आप एक और स्लाइड लेंगे, इसी की जैसी एक और स्लाइड लेंगे और उसको 45 डिग्री पे टिल्ट करके रब करेंगे, इसको पिछली साइड को खींचेंगे, ठीक है। 45 डिग्री एक थिन स्मीयर बन जाएगा, ठीक है। इसको इस स्लाइड को अपनी पिछली साइड को खींचेंगे 45 डिग्री पे करके, जिसके कारण यहाँ पे थिन स्मीयर बन जाएगा इसका, ठीक है। allow to dry allow to dry the film and observe the slide under oil immersion objective। अब आप क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे और अपना ऑयल, इस पे इमल्शन ऑयल डाल लेंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको बैक्टीरिया की शेप दिख जाएगी, ठीक है। आपका बैकग्राउंड क्या होगा, कलर्ड बैकग्राउंड होगा, और जो बैक्टीरिया है वो कलरलेस होगा, सिर्फ वाइट कलर के डॉट डॉट दिखेंगे आपको कलर्ड बैकग्राउंड में। तो ये आपकी नेगेटिव स्टेनिंग, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों सिंपल स्टेनिंग या पॉजिटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं इसको,
ठीक है। और एक और नाम है इसका मोनोक्रोम स्टेनिंग। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, नेगेटिव स्टेनिंग, जिसमें हमने एसिडिक डाई यूज करी थी। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, पॉजिटिव स्टेनिंग या मोनोक्रोम स्टेनिंग। ठीक है। पॉजिटिव स्टेनिंग इज द टेक्निक विच इज इन विच बेसिक स्टेन्स आर यूज टू स्टेन द बैक्टीरिया। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिक स्टेन जो पॉजिटिव चार्ज वाले स्टेन है वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वॉयलेट या मिथिलिन ब्लू, ये पॉजिटिव स्टेन्स रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, एज वी नो बैक्टीरियल सेल पोजेसिव ओवरऑल स्लाइट नेगेटिव चार्ज। जी हमको ये पता है कि बैक्टीरिया के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। द बेसिक स्टेन्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज कॉज अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस एंड हैंस कॉजिंग सेल टू स्टेन। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास डाई का था, ठीक है, जो स्टेन था, और नेगेटिव चार्ज बैक्टीरिया के पास है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका कलर्ड हो जाएगा बैक्टीरिया। हीट फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस टेक्निक। अच्छा, एक और बात है, इसमें हीट फिक्सेशन की जरूरत रहती है। ठीक है, हीट फिक्स करते हैं हम स्लाइड को। दिस मेथड इज यूज टू ऑब्जर्व दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म whose नॉर्मल स्टेनिंग प्रोसीजर आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो ये पॉजिटिव स्टेनिंग हम किसके लिए करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनमें आप नॉर्मल स्टेनिंग को करने में कोई दिक्कत आती है। ठीक है, तो उनको हम यूज करते हैं पॉजिटिव स्टेनिंग से। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है, देखिए इनका प्रोसीजर देख लिए। वॉश द ग्लास स्लाइड विद हेल्प ऑफ डिटर्जेंट एंड वाटर, ये आपको पता है, ग्लास स्लाइड को वॉश करेंगे वाटर या डिटर्जेंट से। टेक लूप फुल ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन एट द मिडल ऑफ ग्लास। अब आपने क्या करना है, आपका स्लाइड है, आपने यहाँ पे मिडल में अपना बैक्टीरियल सस्पेंशन लेना है, और उसको क्या करना है, सस्पेंशन को ऐसे ऐसे उसका स्मीयर बनाना है, राउंड 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 ये करके स्मीयर बनाना है, आपने स्मीयर बोलते हैं उसको। ठीक है। अलाउ द स्लाइड टू एयर ड्राई। अब आपने इसको एयर ड्राई करना है, नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर, उसको एयर ड्राई करना है। आफ्टर ड्राइंग हीट फिक्स द स्लाइड बाय यूजिंग बर्नर। अब देखिए हीट फिक्स का मतलब क्या हुआ, इसके नीचे कोई बर्नर रख दिया, स्लाइड के नीचे मान लीजिए कोई बर्नर रख दिया, हीट फिक्स करना है। अब आपने स्लाइड को हीट फिक्स किस लिए करते हैं, गर्म किस लिए करते हैं इस स्लाइड को, हीट फिक्सिंग डीनेचुरेट्स बैक्टीरियल एंजाइम preventing them from digesting cell parts which cause the cell to break। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया हैं, आपको पता है, आपने इतने सारे बैक्टीरिया उठाए हैं इनोकुलम में, यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब आपको पता है इनके पास भी अपने एंजाइम्स हैं। ठीक है, ताकि ये एंजाइम्स एक दूसरे को डाइजेस्ट ना करें, एक दूसरे की सेल्स को, हमने क्या कर दिया, सारे बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं जो आउटर सेल मेम्ब्रेन पे भी हो रहते हैं, उन सबको क्या है, डीनेचुरेट कर दिया। ठीक है, आउटर सेल मेम्ब्रेन या फिर अंदर जो भी है, उन सबको एंजाइम्स को डीनेचुरेट कर दिया, जो जैसा है अब वैसा ही दिखेगा, कोई एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इस वक्त नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम हीट फिक्स करते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, हीट फिक्स करने हमने हीट फिक्स कर दिया, उसके बाद स्टेन द बैक्टीरिया यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टेन। अब हम अप्रोप्रिएट स्टेन लेंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट या मिथिलिन ब्लू। ठीक है, और वो हम इस स्मीयर में डाल देंगे, उसके बाद हम उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, स्टेन को ड्राई करने के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ऑयल के नीचे, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द इमर्शन ऑयल। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये भी समझ आ गया, ये था आपका पॉजिटिव स्टेनिंग, इससे पहले था नेगेटिव स्टेनिंग। उसके बाद बच्चों एक आता है आपका डिफरेंशियल स्टेनिंग, इसको बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, ग्राम्स और एसिडिक फास्ट, दो टाइप के स्टेन पड़ेंगे। ग्राम्स और एसिडिक फास्ट दो टाइप के स्टेन पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब है क्या। डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब क्या हुआ, विच डिफरेंशिएट टू काइंड ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज डिफरेंशियल स्टेनिंग। मान लीजिए मेरे पास दो बैक्टीरिया हैं, मुझे ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, मतलब इसकी आइडेंटिटी ए है और इसकी आइडेंटिटी बी है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं एक डिफरेंशियल स्टेनिंग भी तो यूज़ करूँगा ना। तो उसी तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए दो बैक्टीरिया को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग पढ़ते हैं। उसमें आपको कौन कौन से आ गए, एक तो ग्राम्स आया, ग्राम स्टेनिंग, और दूसरा कौन सा आया, एसिड फास्ट। ठीक है, दो तरीके के स्टेनिंग पड़ेंगे इसमें। तो इसमें रहता क्या है, द स्टेन यूज्ड इन दिस मेथड रिएक्ट डिफरेंशियली टू वेरियस माइक्रोब्स ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब भैया एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, इन दोनों की केमिकल कंपोजिशन खासकर आपके सेल वॉल की अलग है।
अब कंपोजिशन अलग होने के कारण अब हम जो इसमें स्टेनिंग यूज़ कर रहे हैं वो इनको अलग तरीके से पहचानेगी या फिर अलग पहचान देगी। क्यों? क्योंकि उनकी केमिकल कंपोजिशन दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग है। ओके, द डिफरेंशियल स्टेनिंग इज जनरली यूज टू डिटरमाइन मॉर्फोलॉजी। ये डिफरेंशियल स्टेनिंग किसके लिए काम आती है? डिटरमाइन करने के लिए मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया की। फॉर एग्जांपल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल्स, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन एंड हेंस अलाउ डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहचानी जाती है विद हेल्प ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। कौन कौन सी? सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल्स हो गया, एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो चलिए ये ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ते हैं और कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग डेवलप बाय क्रिस्टियन ग्राम। तो क्रिस्टियन ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको डेवलप करा था ग्राम स्टेनिंग को। तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। डिफरेंस स्टेनिंग में पहला है जो, तो चलिए, द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेनिंग मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लिपिड। आप सबको पता है कि ग्राम पॉजिटिव के पास क्या होते हैं? एक तो पेप्टिडोग्लाइकन है। आप सबको पता है ग्राम पॉजिटिव के पास पेप्टिडोग्लाइकन है और ग्राम नेगेटिव के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स हैं। इसके पास बहुत कम पेप्टिडोग्लाइकन होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आपको पता है इसके पास बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकन है और इसके पास बहुत कम पेप्टिडोग्लाइकन है, मगर इसके पास बहुत सारे लिपिड्स हैं, लिपिड्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट। अच्छा, अब क्या है? एक कंपोनेंट है मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट। ये कंपोनेंट है, ये जो सेल ग्राम पॉजिटिव हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट। ठीक है, और आपको पता है कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लिपिड्स हैं, वो किस में है? ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में, है ना। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, और उस पेप्टिडोग्लाइकन में भी मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वेयर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है? मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट जो चीज़ है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, बट प्लेंटी ऑफ लिपिड्स आर प्रेजेंट। ये सब उल्टा हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम नेगेटिव के पास सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? लिपिड्स। ग्राम पॉजिटिव के पास सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन में सबसे ज़्यादा क्या है? क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट। ठीक है, तो कायदे से मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट सबसे ज़्यादा किसके पास है? ग्राम पॉजिटिव के पास। चलिए आगे पढ़ते हैं। द प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ काइंड ऑफ सेल्स। तो सबसे पहला जो स्टेन हम यूज़ करते हैं ग्राम स्टेनिंग में वो है आपका क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, याद रखिए उसको, जो प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट। ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल करता है कलरिंग दोनों काइंड ऑफ सेल की। जो फर्स्ट कलर देता है क्रिस्टल वॉयलेट, ये दोनों काइंड ऑफ सेल को कलर देगा, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, पहला स्टेन हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है। उसके बाद आगे चलें। इन सेकंड स्टेप, अब हम सेकंड स्टेप बात कर रहे हैं। पहला स्टेप में हमने क्या? क्रिस्टल वॉयलेट डाला। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया? आप यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेप इज मॉडरेंट। जो मॉडरेंट हम यूज़ करेंगे, मॉडरेंट है इसमें ग्राम्स आयोडीन। ठीक है, मॉडरेंट हम इसमें ग्राम आयोडीन यूज़ करेंगे। इज एडिड, इट फॉर्म क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट कम्प्लेक्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, आपके पास क्या था? बैक्टीरिया था। सबसे पहले आपने इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, CV। उसके बाद आपने क्या किया? ग्राम्स आयोडीन डाल दी। ठीक है, ग्राम्स आयोडीन डाल दी। अब क्या हुआ? ये जो क्रिस्टल वॉयलेट कम्प्लेक्स बनाएगा ग्राम आयोडीन के साथ, और इस कम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट कम्प्लेक्स। और ये कम्प्लेक्स किस में बनेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। क्यों? आपको पता है कि भी ये जो मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड कम्प्लेक्स है ये किस में पाया जाता है? सिर्फ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में नहीं बनेगा। दिस कम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म्ड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंपल सी बात है। इन नेक्स्ट स्टेप डीक्लोराइजर 70% इथेनॉल यूज़ करते हैं हम। डीक्लोराइजर एजेंट है हमारा, 70% इथेनॉल यूज़ करेंगे, अल्कोहल यूज़ करते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
एज लिपिड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। रिमूवल ऑफ लिपिड्स मेक सेल पोरस विच फर्दर अलाउज रिलीज ऑफ क्रिस्टल वायलेट कंप्लेक्स साइटोप्लाज्म। अब देखिए बच्चों, ग्राम पॉजिटिव था, ये ग्राम नेगेटिव था। क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स यहाँ बन गया। ठीक है, सीवी कम्प्लेक्स क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। उसी तरह क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स ग्राम नेगेटिव में भी बन गया। अभी सिर्फ बना है। ठीक है, रिटेन रहना वो अलग बात है। आपने दोनों की ट्रीटमेंट कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही क्या हुआ, हमने 70% अल्कोहल यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे भी आपने 70% अल्कोहल यूज़ किया। ये क्या हुआ, जैसे आपने 70% अल्कोहल यूज़ किया, ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है, ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है, रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया पेप्टिडोग्लाइकन है वो बहुत थिक रहती है, थिक। ठीक है, मगर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपने जैसे ही क्या किया, क्रिस्टल वायलेट डाला, स्टेनिंग हो गई। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट की स्टेनिंग हो गई क्योंकि वो नॉर्मल स्टेन है, सब में होगा। उसके बाद आपने ग्राम आयोडीन डाल दी। ठीक है, ये ग्राम आयोडीन डालने के बाद ये जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स है, जो मैंने बताया था कि ये बनने का नहीं, ये अनस्टेबल रहता है इसके अंदर। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स ग्राम नेगेटिव के अंदर अनस्टेबल रहेगा। और अब क्या हुआ, अब हम 70% अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये करने के बाद अब 70% जो अल्कोहल का काम क्या होता है, वो आपको पता है ना, लिपिड से बना होता है ग्राम नेगेटिव। ये क्या करेगा, सारे लिपिड को वॉश कर देगा। 70% अल्कोहल सारे लिपिड को वॉश कर देगा, और ये जो अनस्टेबल क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बना है, ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ग्राम नेगेटिव सेल के बाहर चला जाएगा। मगर ग्राम पॉजिटिव में ऐसा होगा नहीं। आपको पता है ये ग्राम पॉजिटिव है, आपको पता है इसके पास क्या है, आपने क्रिस्टल वायलेट डाला सबसे पहले यहाँ पे। अब क्या है, अब ये क्रिस्टल वायलेट किससे, आपने आयोडीन डाल दिया। अब क्या है, आपको पता है कि भाई मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट सबसे ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव में रहते हैं और ग्राम नेगेटिव में तो है ही नहीं, तो सीवी कम्प्लेक्स वो स्टेबल अंदर बना रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि भी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेयर है बाहर पेप्टिडोग्लाइकन की। अब आप क्या कर रहे हैं, इथेनॉल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब इथेनॉल आपने डाल तो दिया, मगर ये क्या है, ये बाहर नहीं जा पाएगा क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स ड्यू टू पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये कम्प्लेक्स यहाँ पे स्टेबल हो चुका है और ये बाहर नहीं जा पाएगा और रिटेन हो जाता है। ठीक है, रिटेन क्यों हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी है ना, क्रिस्टल वायलेट की जो है स्टेबिलिटी किसके साथ है, इसके साथ है। क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट के साथ है, ये स्टेबल है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में स्टेबल नहीं था और आराम से ये वॉश हो रहा था बाय यूजिंग अल्कोहल, 70% अल्कोहल। तो आप ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप डीक्लोराइजर 70% यूज़ किया है, which is responsible for extraction of lipids from gram-negative bacteria. As lipids are major component of gram-negative bacteria, removal of lipids makes cell porous, which further allow release of crystal violet iodine complex from cytoplasm. After that, counter stain is added. अब उसके बाद क्या है, हम काउंटर स्टेन डालेंगे। ठीक है, जिसको हम सैफरनिन बोलते हैं या फिर बेसिक फंक्शन। दो स्टेन है, काउंटर स्टेन कौन कौन से हैं, सैफरनिन और बेसिक फंक्शन, which is a basic stain which partially stains the gram negative and give them pink color। अब भैया मेरे को पता चल गया है कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, कैसे, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स जब बन जाएगा ग्राम पॉजिटिव में, तो ये वायलेट कलर का दिखेगा हमारे को। ठीक है, वायलेट पर्पलिश कलर का दिखेगा। मगर अब मेरे पास कोई नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी पहचान कैसे करूंगा मैं, बताओ, क्योंकि उसमें तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स को तो हमने वॉश कर दिया। ठीक है ना, 70% अल्कोहल से। इसमें नहीं हुआ था ग्राम पॉजिटिव में, मगर ग्राम नेगेटिव में वॉश हो गया था। तो अब इसको कलर भी तो चाहिए कोई आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम नेगेटिव को, इसलिए मैं सेफ्रनिन या बेसिक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ स्टेन, ताकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी तो पहचान हो जाए। तो ये सेफ्रनिन जो बेसिक फंक्शन है, ये लाइट पिंक कलर देगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को।
तो पहचान करने का तरीका क्या हुआ ग्राम स्टेनिंग को, कि ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव कैसे हैं। ग्राम पॉजिटिव हमेशा वायलेट कलर में दिखेंगे, पर्पलिश कलर में, वायलेट कलर में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपके पिंकिश कलर में दिखेंगे, ओके, पिंक रंग में। तो यही इसका डिफरेंस है कि कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। उसके बाद आगे चलें। उसके बाद ये प्रोसीजर आपके सामने है। प्रिपेयर अ स्मीयर फ्रॉम बैक्टीरियल सस्पेंशन ऑन ए क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड। आप अपना स्मीयर बनाइए, कोई भी आपकी ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर स्मीयर बनाइए। कवर द स्मीयर बाय क्रिस्टल वॉयलेट। आप आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया इसके बाद, ठीक है। 1 मिनट तक उसको रहने दीजिए। क्रिस्टल वॉयलेट को डालने के बाद 1-2 बूंदे डालिए इसकी क्रिस्टल वॉयलेट की। वॉश द स्टेन विद डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद आपने इस स्टेन को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है। उसके बाद स्टेप आएगा कवर द स्मीयर विद ग्राम आयोडीन। अब क्या है, पानी से धोने के बाद आपने इसको ग्राम आयोडीन डालना है और इसको 1 मिनट तक रख के रखना है, ठीक है। उसके बाद पोर ऑफ द ग्राम आयोडीन एंड फ्लड द स्मीयर विद 70% एल्कोहल। अब आपने क्या है, अब आपने ग्राम आयोडीन को भी धो देना है और उसके बाद क्या करना है, इस पर 70% एल्कोहल डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थिक स्मीयर रिक्वायर मोर टाइम देन थिन वंस। डीकलराइजिंग अकर व्हेन सॉल्वेंट फ्लोज कलरलेसली। तो क्या है, डीकलराइजिंग को थोड़ी देर रख के रखना है। आपको पता लग जाएगा आपके स्लाइड से सारे जो कलर हैं वो गायब होने लग जाएंगे, ठीक है। तब तक इसको यूज़ करना है। उसके बाद क्या है, स्टॉप द एक्शन ऑफ एल्कोहल बाय रिंसिंग द स्लाइड विद वाटर। उसके बाद अल्कोहल डालने के बाद आपने क्या है, अपने स्मीयर पे वाटर से उसको वॉश करना है। कवर द स्मीयर विद बेसिक स्टेन सैफरनिन। जो आपका बेसिक स्टेन था ना, सैफरनिन या फिर कार्बल्फेक्सिन, वो आपने डालना है उसके बाद, कार्बल्फेक्सिन इसके ऊपर, ठीक है। देन वॉश द स्लाइड अंडर जेंटल फ्लो ऑफ वाटर एंड अलाउ टू ड्राई। अपने स्लाइड को ड्राई करना है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। आपने आप इमल्शन ऑयल डालना है अपने उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस में, ठीक है। तो सारा जो फंक्शन है कि भी किसका क्या काम है वो इस स्लाइड पे है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे एक एक का फंक्शन क्या है, हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसीजर, आप हर एक स्टेप को प्रोसीजर वाइज पढ़ें। प्रोसीजर वाइज पढ़ने के बाद इस स्लाइड को अच्छे से देखें, क्योंकि इसी स्लाइड में हर एक चीज़ का रोल दिया गया है, ठीक है। कि भाई इसका काम क्या है, इस क्रिस्टल वायलेट का काम क्या है, ठीक है। डीकलराइजर का काम क्या है, सैफरनिन का काम क्या है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स किस में बनता है, ग्राम पॉजिटिव में बनता है, ग्राम नेगेटिव में बनता है, ठीक है। मान लीजिए अगर दोनों में बनेगा तो ग्राम पॉजिटिव में स्टेबल होगा वो, ग्राम नेगेटिव में स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और वो 70% अल्कोहल से धुल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी में ही है। तो उसके बाद आता है आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो दूसरे टाइप की डिफरेंशियल स्टेनिंग है वो है आपकी एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है। तो पढ़ते हैं, मैनी बैक्टीरिया डू नॉट गेट डीकलराइज्ड इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर लाइक एसिड अल्कोहल मिक्सचर। अब ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, अगर हम डीकलराइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो उनका कलर धुल नहीं पाता है। जिस तरह आपने 70% इथाइल अल्कोहल यूज़ किया था ना एज अ डीकलराइज एजेंट, लास्ट में नोट करने के लिए कि भी क्या फाइनल कलर आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पिंक आएगा या फिर पर्पल आएगा। उसी तरीके से कई ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो स्ट्रॉन्ग डीकलराइजिंग एजेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तब भी वो अच्छे से एक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसिड फास्टनेस। अच्छा, एस स्ट्रॉन्ग डीकलोराइजिंग एजेंट इफेक्टिव है या अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया गया बैक्टीरिया की क्लास में, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया एएफ, एक नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया एनएएफ, दो टाइप के बैक्टीरिया बना दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो क्या है ये एसिड फास्ट, ठीक है। सेवरल काइंड ऑफ बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, ठीक है, जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड मैनी एक्टिनोमाइसीट्स हो गए, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था इनके बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में, ठीक है। इनकी थोड़ी अलग रहती है क्योंकि ये आर्की आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी थोड़ा सा वॉल कंपोजिशन थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, इनके सेल वॉल में क्या रहता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इनकी सेल वॉल या एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, इनकी वॉल में क्या है, बैक्टीरियल वॉल में, सेल वॉल में माइकोलिक एसिड रहता है, ठीक है। और अदर वैक्सी मटेरियल, ठीक है।
ये अलाउ नहीं करता। अगर आप सिंपल स्टेनिंग करेंगे ना, सिंपल ग्राम स्टेनिंग, तो ये अलाउ नहीं करेगा इसको, ठीक है। ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा माइकोलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा स्टेन यूज़ करना है जो माइकोलिक एसिड को भी पेनिट्रेट कर जाए या फिर इससे रिएक्ट करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द केमिकल कंपोजिशन मेक सेल इम्परमेबल टू ऑर्डिनरी स्टेन। देखिए मैंने बताया था ना कि ऑर्डिनरी स्टेन काम नहीं करेगा। सच टाइप ऑफ सेल्स आर स्टेन्ड बाय, नाम ध्यान से सुनिए, जील नील्सन कार्बल फक्सिन स्टेन। तो हम कौन सा स्टेन यूज कर रहे हैं एसिड फास्ट में, जील नील्सन कार्बल फक्सिन स्टेन, काफी लंबा नाम है। दिस स्टेन इज मोर सोल्यूबल टू माइकोलिक एसिड। अब अच्छा भी स्टेन की खासियत क्या है कि ये माइकोलिक एसिड के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता है, ठीक है। अब अगर घुल मिल गया इसके साथ तो हम अच्छे से इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा जो अच्छे से जिसने ये इस स्टेन को रिटेन कर लिया वो एसिड फास्ट है, और जिस बैक्टीरिया ने ये स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं किया या घुला मिला नहीं इसके साथ तो वो नॉन एसिड फास्ट है, ठीक है। तो यही इसका कहना है। तो आगे देखिए ये क्या बात कर रहा है। After that, strong decolorizer agent and methylene blue stain is added. अभी हमने क्या किया बच्चों, मान लीजिए मेरे पास कोई स्लाइड थी, बैक्टीरिया का लूप मैंने बनाया, इनोकुलम तैयार किया अपना। इनोकुलम तैयार करने के बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे कौन सा स्टेन यूज़ किया, झील नील्सन कार्बल फक्सिन स्टेन, ठीक है। मैंने ये यूज़ किया तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई ये बैक्टीरिया एसिड फास्ट है या नॉन एसिड फास्ट है। मान लीजिए अगर इसने झील नेल्सल कार्बन फक्सिन स्टेन को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये रेड कलर देगा, ठीक है। और जिसने एब्जॉर्ब नहीं किया उसका कैसे पता चलेगा बच्चों, तो उसके लिए कौन सा यूज़ हम करते हैं इसमें, मिथिलीन ब्लू स्टेन, ठीक है। मिथिलीन ब्लू स्टेन हम उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या डालेंगे, मिथिलीन ब्लू स्टेन। जिस बैक्टीरिया ने माइकोबैक्टीरियल ये जो कार्बल फक्सिन स्टेन को यूटिलाइज करके रेड कलर शो कर दिया वो तो आपका पता लग जाएगा अभी एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, और जिसने नहीं किया वो आपका ब्लू कलर का शो हो जाएगा, ठीक है। वो आपका ब्लू कलर का शो हो जाएगा जिसने ये स्टेन को रिटेन नहीं किया। तो आपको पता लग जाएगा ना एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट में फ़र्क। तभी तो हम इसका प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर के दौरान क्या है, हम बैक्टीरिया के ऊपर सारे स्टेन स्टेप बाय स्टेप डालते रहते हैं, सारे स्टेन डाल लेंगे, ठीक है। तभी तो लास्ट में पता चलेगा, लास्ट में जिसने कलर रिटेन कर दिया वो रेड आ जाएगा, लास्ट में जिसने ब्लू ब्लू शो करा फिर वो नॉन नॉन एसिड फास्ट है, जिसने ब्लू करा, ठीक है। जो रेड करेगा वो एसिड फास्ट आएगा। तो हम सारे स्टेन इसमें एक साथ डालते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद द डीक्लोराइज एजेंट इज एडिड टू चेक वेदर इट इज एसिड फास्ट और नॉट, ठीक है। ये आपका डीक्लोराइजिंग एजेंट और मिथिलीन ब्लू हम लास्ट में डालते हैं, ठीक है। ये किस लिए डालते हैं डीक्लोराइजिंग एजेंट और मिथिलीन ब्लू, ताकि आपका पता लग जाए कि अगर आपका लाल कलर रहता है रेड कलर तो आपका झील जो कार्बल फक्सिन स्टेन है वो तो एब्जॉर्ब कर गया, ठीक है, देन इट इज़ एसिड फास्ट। अगर ये रेड कलर नहीं आ रहा या फिर ब्लू कलर आता है तो क्या हुआ, वो आपका नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इफ इट डज नॉट रिटेन जी नेल्सल कार्बन फक्सिन स्टेन देन मिथिलीन ब्लू is added, methylene blue is added to identify the non acid bacteria, non acid fast bacteria, ठीक है बच्चों। तो प्रोसीजर आपके सामने है, इसको करते कैसे देख लीजिए। प्रिपेयर स्मेयर प्रिपेयर करेंगे बैक्टीरियल सस्पेंशन ऑन ए क्लीन ड्राइड ग्लास स्लाइड, ठीक है। फ्लर द स्मीयर विद कार्बल फक्सिन स्टेन, सबसे पहला स्टेन कौन सा डाला, कार्बल फक्सिन। एट द सेम टाइम होल्ड द स्लाइड ऑन बॉइलिंग वाटर बाथ। अब इसमें हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट फ्लेम बर्नर नहीं यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें वाटर बाथ पे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है कि भी इतने डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ पे आप अपनी स्लाइड रखेंगे ऊपर उसके फॉर 5 मिनट्स। ऐड द स्टेन इफ स्लाइड बिकम ड्राई, जैसे ही आपका स्मीयर थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद आप अपना स्टेन डालिए। आफ्टर 5 मिनट्स अलाउड द स्लाइड टू कूल, ऐड डी कलराइजर एसिड एल्कोहल मिक्सचर फॉर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद आप अपना डी कलराइजर एसिड एल्कोहल मिक्सचर डालेंगे। स्टॉप द एक्शन ऑफ स्टॉप द एक्शन ऑफ डी कलराइजर बाय रिंसिंग द स्लाइड विथ ट्रैप वाटर। अब आप क्या है
इस एक्शन को स्टॉप करने के लिए डिक्लराइजर के इसको वाटर के नीचे, टैप वाटर के नीचे रख देंगे अपनी स्लाइड। ऐड द काउंटर स्टेन मिथिलिन ब्लू, देखिए अब उसके बाद हमने क्या डाला, मिथिलिन ब्लू फॉर 1 मिनट, ठीक है। वॉश द स्लाइड विथ टैप वाटर, उसके बाद दोबारा से हम अपनी स्लाइड को वॉश करेंगे। अलाउड द स्लाइड टू ड्राई, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर इमर्शन ऑयल, ठीक है। तो यही है कि जिस स्लाइड में आपने क्या था, पहले स्मीयर था, बैक्टीरियल कल्चर था, ठीक है, उसके बाद आपने कार्बलफक्शन इसमें डाल दिया, ठीक है। कार्बलफक्शन डालने के बाद आपने क्या किया, उसको बॉइलिंग वाटर पे रख दिया, बॉइलिंग वाटर बाथ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपका ड्राई हो गया, आपने क्या किया, डीकलराइजिंग एजेंट डाल दिया, जो आपका 70% अल्कोहल है। और उसके बाद क्या डाल दिया आपने, मिथिलिन ब्लू डाल दिया, ठीक है, जो आपका काउंटर स्टेन है, बेसिक स्टेन है। तो आपको पता है कि अगर मेरा रेड कलर का बैक्टीरिया दिख गया तो इसका मतलब है वो आपका एसिड फास्ट है। अगर वहाँ पे रेड कलर नहीं आया तो कौन सा स्टेन एक्ट करेगा उसमें, कौन सा किस स्टेन ने एक्ट किया उसमें, उसने फिर मिथिलिन ब्लू आएगा ना, मिथिलिन ब्लू ने अपना काम किया, तो वहाँ पे वो ब्लू कलर आ जाएगा मिथिलिन ब्लू का। तो डिफ्रेंशिएट हो गए एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट। तो इसी के साथ आपकी स्टेनिंग पूरी कंप्लीट हुई। थैंक यू।